राधे राधे। तो आज की वीडियो होने वाली है कि राधा रानी का आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। यहाँ पर एक बहुत छोटी वीडियो होगी, ये कोई बड़ी वीडियो नहीं होगी, इसमें कोई फाइल सिलेक्शन नहीं होगा। एक अर्जेंट मैसेज वाली रीडिंग है कि क्या अर्जेंट मैसेज राधा रानी आप लोगों को देना चाहती है यहाँ पर। और एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखोगे आपके साथ में रेजोनेट हो सकती है। तो अगर ये आपकी फीड में आई है या किसी भी थ्रू आपके पास ये रीडिंग पहुँची है तो इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने 3 कार्ड्स ऑलरेडी निकाल लिए थे और अंदर से आया कि यस ये एक अर्जेंट रीडिंग है। सो यस, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए कि किसी अटैचमेंट इश्यूज़ में आप बंध गए हो। कोई एक पुरानी याद थी, कोई एक पुराना इंसान था, कोई एक चीज़ है पुरानी जिसके बारे में आप सोच रहे हो और उसके बारे में सोच कर परेशान हो रहे हो। लाइक इतनी ओवर थिंकिंग बढ़ गई है ना उस इंसान के बारे में, उस चीज़ के बारे में। कोई पेट भी हो सकता है, बेसिकली कोई लिविंग बीइंग है उसके बारे में। एंड मुझे कोई पास्ट की ही चीज़ लगती है जो अब आपके साथ में नहीं है। तो यस, बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है आपके साथ में और आप है ना किसी पिंजरे में बंद गए हो शायद उस चीज़, मतलब उस याद के बारे में सोच कर, उस इंसान के बारे में सोच कर इतनी अटैचमेंट है आपसे कि अब अचानक से जब वो चीज़ें छूट रही हैं आपसे तो आप सहन नहीं कर पा रहे, आप सिर्फ सफ़र कर रहे हो। और कहीं ना कहीं आपको उनके बारे में सोचना अच्छा लगता है, आपको उनको स्टॉक करना अच्छा लगता है। भले वो आपके साथ में अब नहीं है बट उनकी प्रेजेंस आपके माइंड में आपको बहुत सुकून देती है। बट फिर जब ऐसा फील होता है आपको कि अब आपसे वो दूर हैं तब आपको बहुत परेशानी होने लगती है। देखो यहाँ पर ये लड़की बहुत आराम से सो रही है, उसका दिल यहाँ पर बहुत टूटा हुआ है लेकिन फिर भी उसको वो पिंजरा ही अच्छा लग रहा है। तो आपको वो चीज़ ही अच्छी लग रही है, उनके बारे में सोचना, उनके बारे में सब करना। तो यस, मुझे लगता है आपको इन सब चीज़ों से निकलना चाहिए। इस टाइम पर किसी की हेल्प लेनी चाहिए, किसी से गाइडेंस लेनी चाहिए। हीलिंग की ज़रूरत है आपको, वरना आप इन्हीं चीज़ों में फंस कर रह जाएंगे और कुछ नहीं। आई एम सॉरी बट यही सच दिख रहा है मुझे यहाँ पर। ऑल्सो ये चीज़ें ना आपको रह कर याद आती है, आप निकालना चाहते हो ये चीज़ें अपने माइंड से बट नहीं निकलती। एक स्वीट मेमोरी है जो आपको बहुत याद आती है किसी चीज़ के बारे में, किसी इंसान के बारे में। और अब बहुत टाइम हो गया, कोई किसी के लिए, लाइक काफ़ी लोग देख रहे होंगे तो कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि कोई चाइल्डहुड मेमोरी भी है जिनके बारे में आप आजकल बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। यस, तो यहाँ पर आपके पास में हेल्प करने के लिए बहुत लोग हैं बट पता है आप किसी की हेल्प नहीं लेते, आप किसी की गाइडेंस नहीं लेते। लोग आपको कहते हैं कि ये चीज़ मत कर, ये चीज़ों से दूर रह, पर आप फिर भी वही चीज़ें करते हो क्योंकि आपका मन कर रहा है। आप आपका मन बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है यहाँ पर, आप निकल नहीं पा रहे हो उन चीज़ों से। आपका मन जो कर रहा है, कह रहा है, वही आप करे जा रहे हो। बट दिस इज़ नॉट हाउ थिंग्स वर्क, राइट। मन को कंट्रोल करोगे तभी आप खुश रह पाओगे, नहीं तो मन तो कुछ भी उटपटांग चीज़ें कहेगा। मतलब इस कदर आपके माइंड में पर्दा है ना, मतलब आंखों पे पट्टी बंधी हुई है कि आप मतलब डिसीजन लेना भी चाहो तो गलत ही ले लेते हो। मुझे ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। कहीं ना कहीं कुछ धोखा वगैरह हुआ है आपके साथ में। ओवर थिंकिंग बहुत हद तक बढ़ गई आपकी। आई एम सो सॉरी। एंड वो श्री जी आपसे यही कह रहे हैं इस टाइम पर कि जब तक आप अपने मन पर कंट्रोल नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। आप सिर्फ उनको सरेंडर कर दो, सिर्फ आप आगे बढ़ो, मन पे काबू करना सीखो। जितना मन मतलब मन आपका कुछ करता है कि चलो ये कर लेते हैं, मैं ना हमेशा कहती हूँ कि हमेशा वो चीज़ करनी चाहिए जो आपके लिए अच्छी हो, ना कि वो जो आपको अच्छी लगती हो। क्योंकि आप इस बात को समझिए, अगर मैं बाहर का खा रही हूँ, रोज़ बाहर का खाती हूँ, तो मुझे वो चीज़ अच्छी लगती है लेकिन एट द एंड मेरी हेल्थ को वो ख़राब करेगा। जो इंसान वो चीज़ बना रहा है उसके भाव कैसे, वो कैसे बना रहा है पता नहीं, तो वही फीलिंग्स मेरे अंदर आएंगी, मेरा मन ख़राब होगा। लेकिन अगर मैं वो चीज़ें कंज्यूम करूँ जो मेरे लिए अच्छी है तो क्या होगा, इससे मेरी हेल्थ अच्छी रहेगी, मैं फ़िट रहूँगी, मुझे एट द एंड अच्छा फील होगा, राइट। क्योंकि मेरे लिए वो चीज़ अच्छी है, मुझे वो अच्छी लगे या नहीं लगे डजेंट मैटर। यहाँ पर इस कार्ड से यही फील हो रहा है मुझे कि हार गए हो अब आप,
इतनी लेवल की ओवर थिंकिंग जिसकी कोई सीमा नहीं है। बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है आपके यहाँ पर, और आप कुछ कर भी नहीं पा रहे। ऐसा नहीं है कि आप निकलना नहीं चाहते, बट है ऐसा भी कि आप निकलना नहीं चाहते, बट निकलना चाहो भी तो वो चीज़ आपको फिर खींच लेती है। कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आप फिर से उसी लूप में फंस जाते हो, वहीं आकर खड़े हो जाते हो। तो भगवान यही कह रहे हैं इस टाइम पर कि अगर आपको इन सब चीज़ों से निकलना है तो सेल्फ हेल्प प्रैक्टिसेस करनी पड़ेगी। अपना रूटीन सुधारिए, एक ब्रेक ले लीजिए कुछ दिनों तक, क्योंकि अगर आप उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते रहोगे ना, देखो मैं हमेशा ये चीज़ कहती हूँ श्री जी की कृपा से कि अगर आपको किसी चीज़ से निकलना है ना, तो पहले उस चीज़ को माफ़ करो कि ठीक है, नहीं पहले उस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि ठीक है इसने मेरे साथ ऐसा करा है, अब कुछ नहीं कर सकती मैं, क्योंकि अब कुछ नहीं कर सकते हम। तो उसने हमारे साथ में ऐसा करा है तो ठीक है, इसने कर लिया, एक्सेप्ट करो। वो अब मुझसे प्यार नहीं करता, वो अब मेरे साथ नहीं है, या जो भी सिचुएशन बन रही है एक्सेप्ट करो और फिर उसे माफ़ करो कि जो भी चीज़ें थी, जो भी गलती उसने करी, मैं उसे माफ़ करता हूँ या करती हूँ। और जो मैंने करी है उसके साथ में, क्योंकि हम भी कर ही देते हैं, तो उसके लिए भी मैं माफ़ी मांगती हूँ। और फिर जाके आप मूव ऑन कर पाओगे, क्योंकि जब आप माफ़ी नहीं करोगे, जब तक आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, आप आगे ही नहीं बढ़ पाओगे। और इसी चीज़ की वजह से आप फंस रहे हो कहीं ना कहीं। तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है बच्चा। और आप देखो, मुझे ना ऐसा फील हो रहा है टू बी ऑनेस्ट कि है ना, आपको कहीं ना कहीं से होप मिल रही है कोई ना कोई कि ये चीज़ वापस आ सकती है, ये चीज़ हो सकती है। बट जब तक आप वो होप रखोगे ना, आप नहीं निकल पाओगे। अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो उस होप को सबसे पहले निकालो। आपको किसी को भूलना है तो सबसे पहले उस चीज़ को ही भुला दो कि वो कभी आ सकता है। उस चाबी को ही फेंक दो जिसको खोल के वो हमारी लाइफ में आए। समझ रहे हो? क्योंकि देखो हमारी लाइफ में ना इंसान जो होते हैं वो कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आते हैं हमें, और जब हम वो चीज़ सीख जाते हैं ना, तब आगे बढ़ जाना चाहिए। भले वो चीज़ कितनी भी पेनफुल हो, भले ही हम नहीं निकल पा रहे, पर हमें ट्राई करना चाहिए। क्योंकि है ना, हम उस इंसान की एनर्जीज इतनी ले लेते हैं ना, इतना ड्रेन हो जाते हैं कि हमें समझ में ही नहीं आता कि हम ये कर क्या रहे हैं। हमें कुछ समझ में ही नहीं आता कि हमें किस किस दिशा में जाना चाहिए। हम उस इंसान जैसे बनने लगते हैं जब हम किसी से ऑब्सेस हो जाते हैं। ऑब्सेस नहीं होना है आपको यहाँ पर, आपको यहाँ पर सोच समझ कर काम करना है, और वही चीज़ आप नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हो। सो यस, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है आपके लिए, पर मैं क्या कर सकती हूँ इसमें, मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकती हूँ। और पता है, इंसानों को जो चीज़ें हमने सीख ली उनको छोड़ना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब हम वापस उस चीज़ में जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं जो पहले की चीज़ें थी वो हमें बहुत डिस्टर्ब करती है। आपको स्पिरिचुअलिटी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आपको ना, आपको नाम जपना चाहिए जितना हो सके। इतने सारे कार्ड्स निकल गए। ओके, रिबेलियस बन रहे हो कहीं ना कहीं। आपका माइंड, आपका नेचर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा बन रहा है। आपको समझ में नहीं आता कि क्या करूँ, कैसे रिएक्ट करूँ। आपको कुछ बोलना होता है, बोल कुछ देते हो। रिबेलियस इन द सेंस, आपने चेंज लाना है आपको अपने अंदर, बट आप लेकर ही नहीं आ रहे। आप हो कि मैं तो यही हूँ, और मैं तो मैं हूँ। कहीं ना कहीं अहंकार भी है। और देखो, जब तक आप इसी सिचुएशन के बारे में सोचते रहोगे ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता। बहुत ममता है आपको इस इंसान से, बहुत मोह है, इसलिए आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को छोड़ भी नहीं पा रहे हो। एंड आई एम सो सॉरी कि आप इस सिचुएशन में हो। मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है यहाँ पर, और मैं आपकी एनर्जीज भी फील कर पा रही हूँ। कंट्रोल, आपको ना अपने मॉरल वैल्यूज़ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए इस टाइम पर। आपने जो अपने लिए मॉरल वैल्यूज़ बनाए थे ना कि ऐसा होगा तो मैं तो हिलूंगा ही नहीं, मेरी लाइफ में कोई भी सिचुएशन आए, मेरे ये वैल्यूज़ है, मेरी ये बाउंड्रीज़ है, तो आपको वो बाउंड्रीज़ पर ध्यान देना चाहिए। आपको वो चीज़ें सोचनी चाहिए कि मेरे मॉरल वैल्यूज़ क्या हैं और मुझे किस दिशा में जाना है। बिकॉज यहाँ पर यही चीज़ें दिखाई दे रही है कि आप कहीं ना कहीं मतलब आप भूल गए हो कि आप कौन हो। और यही चीज़ें मुझे दिख रही है कि ओवर थिंकिंग की वजह से ना आप उस भ्रम में, उस देलुलु वर्ल्ड में हो कि
कुछ तो होगा, कभी तो होगा। बट मैं हमेशा ये चीज़ कहती हूँ, जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे तब तक कोई आपसे प्यार नहीं करेगा। आपको खुद से प्यार करना सीखना होगा सबसे पहले। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे कोई आपसे प्यार नहीं करेगा। जो इंसान स्टैंड ही नहीं ले सकता है खुद के लिए, उसके लिए कोई क्यों स्टैंड लेगा। जो खुद यूज़ करने देगा उसको तो सब यूज़ ही करेंगे ना। एंड ऑफ द डे में है टोटलिटी, यानी रिस्क है कहीं ना कहीं। धोखाधड़ी दिख रही है मुझे थोड़ी सी यहाँ पर। कुछ लोग हैं जिनके साथ में धोखाधड़ी हुई है इस कार्ड से। बहुत मासूम हो आप। कहीं ना कहीं श्री जी कह रही है कि छोड़ना सीखो। जितना देखो, मैं एक बात बताती हूँ। एक ग्लास है, अगर वो ग्लास भरा हुआ है ना पूरा, आपने अपने सारे इमोशंस उस ग्लास में दे दिए, सब कुछ हो गया, लेकिन वो ग्लास अभी भरा हुआ है, तो आप उसमें कितना भी पानी डालो वो ओवरफ्लो होगा। आप ओवर थिंकिंग करोगे, आप ओवर ही करोगे, ओवर रिएक्ट। लेकिन जब आप उस ग्लास को खाली कर दोगे ना, जब पहले की जो सड़ी हुई चीज़ है वो निकाल दोगे, तब वो ग्लास खाली होगा। उसमें आप न्यू चीज़ें डालोगे ना, तब वो आपको फुलफिल करेंगी। आप खाते हो, आप भले कितनी भी अच्छी चीज़ खा लो, भले कितनी भी बेकार चीज़ खा लो, आप दुनिया की सबसे महंगी से महंगी चीज़ खा लो, लेकिन उस चीज़ को आप निकालते भी हो, राइट। तो यही चीज़ कुंडली में भी दिखती है। जो सेकंड हाउस होता है वो कंज्यूम करने का होता है, जो 8th हाउस होता है वो निकालने का होता है। जो भी हमने कंज्यूम करा है, जो भी हुआ है, निकलता है वो। और कभी कभी जब हम उस चीज़ को निकलने नहीं देते ना, क्योंकि चेंज टेम्पररी, चेंज परमानेंट है, सब कुछ टेम्पररी है। तो जब आप उस चीज़ को निकलने नहीं देते ना, उस चेंज को बाहर आने नहीं देते, तो वो पेनफुल ही होती है, क्योंकि चेंज तो होगी ही सिचुएशन। आप खुद वैसे नहीं हो जैसा आप पहले थे, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई दूसरा आपके लिए वैसे रहेगा, या फिर सिचुएशन आपके लिए वैसी रहेगी। हर इंसान बदलता है, चेंज इज़ परमानेंट। लेकिन आप उस चेंज से कैसे डील करते हो, इससे सब कुछ, इस पर सब कुछ मैटर करता है। पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, सब कुछ हो जाएगा। एंड मुझे लगता है कि अभी से जुलाई अगस्त में ना आपके साथ में कुछ हो सकता है, कुछ अच्छा। आप हील हो रहे हो, कहीं ना कहीं हीलिंग की ज़रूरत है आपको। स्पिरिचुअलिटी में श्री जी, पता है ये रीडिंग ना अर्जेंट रीडिंग थी, बट मेरे मन में आया श्री जी का मैसेज, तो मुझे लगता है आपको श्री जी से जुड़ना चाहिए, आपको राधा रानी से जुड़ना चाहिए, या फिर जिन भी इष्ट देव या जिनको भी आप बहुत मानते हैं, जो आपके फेवरेट हैं, उनसे आप जुड़िए। नो मैटर आप किस भी रिलीजन से हैं, किस भी कम्युनिटी से हैं, आप जिनको भी प्रे करते हैं, जिनको भी आप अपना मानते हैं, आप उनसे जुड़िए। आपको हीलिंग में बहुत हेल्प मिलेगी, आपको रास्ते मिलेंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि आपको रास्तों की ही तो ज़रूरत है। करियर पर फोकस करिए। जैसे जैसे आप करियर पर फोकस करेंगे ना, आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर करियर पर फोकस करने के लिए कहा जा रहा है, और चीज़ों को छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। जब आप चीज़ों को छोड़ दोगे ना, मैं बता रही हूँ, कुछ लोग मन से चीज़ों को छोड़ देते हैं, और कुछ लोगों को ज़िंदगी लग जाती है पर वो छोड़ नहीं पाते। ट्रस्ट मी, छोड़ना ज़रूरी होता है। और जब हम छोड़ देते हैं ना, हमारे पास कुछ होता ही नहीं पकड़ने के लिए, तब हम सबसे ज़्यादा फ्रीडम में रहते हैं, सबसे ज़्यादा सुखी रहते हैं, सबसे ज़्यादा शांत होता है हमारा मन, क्योंकि कुछ है ही नहीं जिसको हम खो सके, कुछ मोह ही नहीं है किसी चीज़ से। तो इंसान जब सुखी होता है, जब उसके पास में कुछ होता ही नहीं खोने के लिए। आप अपने मन पर कंट्रोल करिए। मैं आपसे फिर से कह रही हूँ, मन पर कंट्रोल करने के लिए कहा जा रहा है। मुझे लगता है कि आपका ना कोई बहुत ही प्यारा इंसान आपसे दूर चला गया है, और ये चीज़ तो इसलिए तो हम रीडिंग कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इस कार्ड को देखकर ना मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप इसके साथ में अपने बहुत सपने देखे थे, बहुत चीज़ें देखी थी, बहुत पास्ट की मेमोरीज़ हैं, और इस वजह से आप नहीं छोड़ पा रहे। और मैं समझती हूँ कि कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हम नहीं छोड़ पाते कहीं ना कहीं, बट हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता कई बार, और वही ऑप्शन जो नहीं है आपके लिए यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है। देखते हैं और क्या है आपके लिए। ओके, तो यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है।
और यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि इतना कंट्रोलिंग मत बनिए। मैं पूरी रीडिंग में सिर्फ एक ही बात बोलते बोलते थक गई हूँ कि छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। जब तक आप छोड़ोगे नहीं, कुछ नहीं होगा। आपके अंदर ना बहुत एबिलिटी है, बहुत चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, बट पता नहीं क्यों आप इतना अंडर एस्टिमेट करते हो खुद को। वो इसलिए शायद क्योंकि कहीं ना कहीं वो सेल्फ वर्थ आपको पता नहीं है। बैलेंस करना सीखिए अपने करियर को, अपनी पर्सनल लाइफ को। यहाँ पर यही कहा जा रहा है। बहुत टैलेंटेड हो, भगवान आपके साथ में और हमेशा रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपको जिसको अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना है ना, वो है भगवान। बैलेंस करने की बात की थी और यहाँ पर बैलेंस का कार्ड आया है। बैलेंस के कार्ड से ही पता चल रहा है कि जो देखो सेल्फ कंट्रोल के लिए यहाँ पे भी कहा जा रहा है, पेशेंस के लिए यहाँ कहा जा रहा है, बैलेंस के लिए यहाँ कहा जा रहा है। कॉम्प्रोमाइज़ करो सिचुएशन को, आगे बढ़ो। जब तक आप छोड़ोगे नहीं ना, कुछ नहीं होगा। ये सिचुएशंस वापस आएंगी। जब तक आप किसी चीज़ को छोड़ना नहीं सीखोगे ना, आप भूल जाओगे उस चीज़ को। लेकिन वैसी सिचुएशंस आपकी लाइफ में वापस आती रहेंगी, क्योंकि आपने जो सिखाना था वो तो सीखा ही नहीं। आप तो भूले हो, आप छोड़े कहाँ हो खुद से। तो सीखो ये चीज़ करना, ये चीज़ कही जा रही है। वॉन्ड्स की बहुत ज़्यादा एनर्जी। करियर पर ध्यान दीजिए, मैं कह रही हूँ आपको। जैसे जैसे आप करियर पर ध्यान दोगे ना, आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जिससे आपको हील होने में बहुत ज़्यादा ईजी पड़ेगा। जैसे मैंने आपको कहा कि आप कहीं ना कहीं सेल्फ वर्थ आपका डाउन हो जाता है, कुछ तो ऐसा होता है। तो उस चीज़ में भी आपको हेल्प करेगी ये चीज़, करियर पे ध्यान देना मतलब। लेट्स सी व्हाट एल्स। बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में। न्यू चीज़ें आने वाली हैं आपकी लाइफ में, और देखते हैं कब तक आएंगी। ये कार्ड बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। आस्क योर एंजल्स। टाइमिंग का कार्ड निकाला था, बट ये वाले भगवान से पूछिए। जिनको भी आप मानते हैं उनसे पूछिए, आपको आंसर्स मिलेंगे। एंड वो डेस्परेट है, पता है, भगवान बहुत डेस्परेट होते कि मेरा बच्चा मेरे पास में आए, मुझसे बात करे। एंड वही चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके लिए। और ईयर फ्रॉम नाउ कुछ तो ऐसा हो सकता है। देखो मैं बता रही हूँ, एक इंसान ना चेंज होता है जब, तो उसको टाइम तो लगता है। और ऐसा नहीं कि आप हील ही नहीं हो पाओगे एक ईयर तक, लेकिन कुछ नया आ सकता है। जैसे मैंने कहा बिग हैप्पी चेंजेस, कुछ नया वो 1 साल बाद तक आ सकता है। अब देखते हैं लास्ट में क्या कार्ड्स निकलते हैं आपके लिए। मेडिटेट, क्वाइट द माइंड एंड लेट योर सोल स्पीक। ओके, तो जब आप अपने मन को शांत करोगे ना, जो मैं पहले से पूरी वीडियो में कहती आ रही हूँ, अरे, तो सब कुछ हो जाएगा। बेसिकली कहा यह जा रहा है कि मन को शांत करो और अपने अंदर की आवाज़ को जागृत करने दो। पता है, हमारे गुरुदेव कहते हैं कि हमें ना पता होता है कभी कभी कि हमें ये नहीं करना चाहिए, पर फिर भी हम कर लेते हैं। हम अपने मन को काबू ही नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास बुद्धि है, पर कभी कभी विवेक नहीं जागृत हो पाता। तो उसके लिए हमें साधना की ज़रूरत होती है। और साधना में नाम जप इज़ द बेस्ट। नाम जप करिए जितना हो सकता है, आगे बढ़िए। सो यस, सेल्फ एक्सप्लोरेशन आया है लास्ट में। खुद को एक्सप्लोर करने की कोशिश करिए। पील ऑफ द फॉल्स पर्सोना एंड गेट टू नो योरसेल्फ टू फाइंड द ट्रुथ। अपने आप को ढूंढने के लिए जो आपने अपने मन में भ्रम की परत लगाई है ना, जो कि मैं ये नहीं कर सकती, जो झूठी परत लगाई है, उसको निकालो। फिर आपको खुद पता चलेगा। आप जो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, उस चीज़ को एक्सेप्ट करिए, फिर आपको पता चलेगा कि आप कौन हो। तो ये एक जर्नी है, फील द जर्नी एंड आने दीजिए जो चीज़ें आती हैं। डरिए मत किसी चीज़ से, भगवान आपके साथ में है। राधे राधे बोलकर ज़रूर जाइएगा। सो दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप आपको इस रीडिंग ने हेल्प करी हो। जिनको भी इस चीज़ की ज़रूरत है उनके साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर आपको हैंडमेड एनर्जाइज ब्रेसलेट चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। श्री